हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मुकुल। अनदेखा कोटा की आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कोटा हॉस्टल्स के बारे में। कोटा हॉस्टल से जुड़ी हुई आपको एक एक डिटेल मिलेगी इस पूरी वीडियो के अंदर। अगर आप कोटा जाने वाले हो फिर अभी कोटा के अंदर रह रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अनदेखा कोटा की सीरीज के अंदर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं जिसका टाइटल है बिफोर गोइंग टू कोटा। उस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा ऐसी कौन सी 6 चीजें जो आपके पास में होनी चाहिए कोटा जाने से पहले। तो अगर आप अभी तक कोटा नहीं गए हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। और ये वीडियो एक तरह से कंप्लीट बिगिनर्स गाइड है जो कोटा जाने वाले हैं उनके लिए। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हॉस्टल्स के बारे में। मैंने पर मंथ की प्राइस और जो उसकी फैसिलिटीज है उसके बेस पे हॉस्टल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। 5 से 10 हजार की कैटेगरी, 10 से 15 हजार की कैटेगरी और 15 से 20 हजार की कैटेगरी। अब सबसे पहले आपका छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूं कि अगर किसी के फाइनेंशियल दिक्कत है तो ऐसा नहीं है कि कोटा के अंदर आपके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। कोटा के अंदर कम बजट के अंदर भी हमारे जो बेसिक बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो तो फुलफिल हो जाएगी हॉस्टल के अंदर। जैसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, लंच, डिनर, ये सब तो बेसिक चीजें अपन को मिलेगी मिलेगी। ठीक है, उनकी क्वालिटी पे थोड़ा इम्पेक्ट पड़ेगा। रूम का साइज आपको थोड़ा छोटा होगा, उसके अंदर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पर ये नहीं है कि एकदम डिसअपॉइंटमेंट है कि अगर आपका बजट कम है तो आप बिल्कुल भी वहां पे अच्छे से सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ हॉस्टल्स के बारे में। इसके अंदर जो मैं फर्स्ट कैटेगरी के हॉस्टल्स ले रहा हूँ 5,000 से 10,000 वाले हॉस्टल्स। अब इन हॉस्टल्स के अंदर सबसे पहली बात करते हैं पर मैथ्स के बारे में। जो मैथ्स की फैसिलिटी होगी, मतलब जो खाने की फैसिलिटी आपकी बेसिकली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर 3 टाइम मिलेगा आपको। और कहीं कहीं पे 4 टाइम होता है जिसके अंदर वो दोपहर में 4 से 5 वाला जो टाइम होता है इवनिंग वाला, उसके अंदर चाय की फैसिलिटी होती है। वो बहुत रेयर कैसे मिलेगा आपको इस रेंज के अंदर। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होगा जिसके अंदर आपको चाय और दूध जो भी आपकी इच्छा हो मिल जाएगा। और उसके साथ में कोई ब्रेकफास्ट के अंदर या पोहा दे दिया, मैगी दे दिया, फिर बिस्किट्स दे दिए। केवल इतनी ज्यादा वैरायटी नहीं मिलेगी पर ठीक है, आपका नाश्ता वाला जो कंटेंट है वो तो मिल रही है। फिर लंच के अंदर भी आपको कभी दाल चावल हो जाएंगे केवल, और बाकी सब्जी रोटी तो मिलेगी रेगुलरली आपको। और उसके अंदर वैरायटी नहीं होगी, एक सब्जी रोटी और पिकल्स दे देंगे साथ में। सैलड वगैरह का सीन थोड़ा कम ही रहता है। और डिनर के अंदर अगर बात करें अपन तो उसके अंदर भी दाल चावल सब्जी रोटी, और उसके अंदर भी ज्यादा वैरायटी नहीं होगी। और क्वालिटी के अंदर आपको थोड़ा लगेगा हाँ यार, क्वालिटी और टेस्ट के अंदर थोड़ा सा यार घर की याद आ रही है। वो चीज आपको भले आप 5 वाला ले लो, 15 वाला ले लो, सब में लगेगा। ड्रीम्स के लिए थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, पर ठीक है, आपका काम इसमें चल जाएगा। पहली मैथ्स वाली चीज होगी अपन इस रेंज के हॉस्टल्स की। सेकंड नंबर पे इनके ऊपर बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, जो रूम का साइज होगा इस रेंज के अंदर आपको थोड़ा छोटा मिलेगा यार। मतलब घर पे मान लो बहुत चौड़े चौड़े होकर पड़े हुए हो तो वो स्थिति इस रेंज के अंदर आपको कोटा में नहीं मिलेगी। थोड़ा छोटा साइज मिलेगा। और उसके अंदर नॉन एसी होगा मैक्सिमम 5 से 10 की रेंज में। अगर आप रेंज बढ़ा भी देते हो 7-8 तक लेते हो फिर भी आपको नॉन एसी मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, वो 9:30-10 के आसपास आपको एसी हॉस्टल, एसी रूम वाला हॉस्टल मिल सकता है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस होगा। बाकी इस रेंज में आपको नॉन एसी रूम मिलेगा। साइज उसका थोड़ा छोटा होगा। स्टडी टेबल और लैंप के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। और अगर आप 5-6 की रेंज में रहोगे इस पूरे जो स्लॉट के अंदर तो उसके अंदर हो सकता है आपका जो बाथरूम है वो भी कॉमन हो, अटैच बाथरूम भी ना हो। बस 7-8-9 तक एग्जाम करोगे तो अटैच बाथरूम भी होगा और बाकी ठीक ठाक आपको। ठीक है, बस रूम छोटा मिलेगा, ये ड्रॉबैक ये मिलेगा आपको उसके अंदर। अगर किसी का वो स्पेशियस रूम वाला थोड़ा है कि यार खुला खुला होगा तो एनवायरनमेंट सही से पड़ी होगी, तो उसके अंदर एक ड्रॉबैक आपको देखने को मिल सकता है। तो अब थर्ड चीज के ऊपर बात करते हैं, एनवायरनमेंट और स्टाफ का बिहेवियर वहां पे कैसा होगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है हमारा प्राइस कंस्ट्रेंट होता नहीं है, फिर भी अपन कम रेट को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं और उस हॉस्टल के अंदर अपना एडमिशन ले लेते हैं। पर बाद में आपको चीज ये दुखती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो बिहेवियर देखा गया जनरली कोटा के अंदर 5 से 10 हजार वाली रेंज का, मैक्सिमम सभी रेंज वाले हॉस्टल्स का होता है। पर ये इस रेंज में जो हॉस्टल्स होंगे ना उनके अंदर जनरली ये देखा गया यार थोड़े र्यूड होते हैं बिहेवियर स्टाफ का और ओनर का। वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे 10-15 दिन जब तक पेरेंट्स आते रहेंगे। उसके बाद में इग्नोर करना शुरू कर देंगे, आपको कंप्लेन करोगे 2-2, 3-3 दिन तक सॉल्व नहीं करेंगे उस चीज को। तो ये दिक्कत देखी गई है और बहुत से स्टूडेंट्स ने फेस भी कर रखी है। इवन मैं भी जब कोटा में हॉस्टल्स देखने गया था मेरा हॉस्टल लेने के लिए, वहां पे जो बच्चे थे 5 से 7 वाली रेंज के अंदर, उन्होंने रूम में से निकल के हमको इशारा करके मना कर दिया, भैया एडमिशन मत लेना यहाँ पे। तो होता है यार। ठीक है, अब आपका फाइनेंशियल अगर कंस्ट्रेंट है तो आपको देखो फेस करने पड़ेंगे सारे चैलेंजेस, एडजस्ट करना पड़ेगा। पर ये मैंने आपको मेरी तरफ से दिक्कत बताई यार, ये चीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो ये थी भाई एनवायरनमेंट की बात। थोड़ी सी आपको ड्रॉबैक दिखेगा एनवायरनमेंट के अंदर वहां पे। तो फोर्थ नंबर पर बात करते हैं हाइजीन एंड सिक्योरिटी के बारे में। अब इस रेंज के हॉस्टल्स के अंदर हाइजीन के अंदर आपको थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। रेगुलरली आपकी रूम की सफाई हो ना हो कोई इसका अता पता नहीं है। बाकी जो सिक्योरिटी के हिसाब से देखें तो गर्ल्स की सिक्योरिटी के हिसाब से अगर अपन देखें तो उसके अंदर भी ड्रॉबैक्स ही देखने को मिलेंगे आपको। इतना ज्यादा सिक्योर नहीं होगा, इवन गार्ड्स भी नहीं होंगे कोई कोई हॉस्टल्स के अंदर। तो गर्ल्स हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो ये सिक्योरिटी वाला भी थोड़ा रीजन रहता है कम रेंज के अंदर। जो फिफ्थ नंबर पे बात करते हैं लॉन्ड्री के बारे में, बहुत से बच्चों को डाउट होता है यार भैया कपड़े खुद धोएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा।
तो भाई यार आपका जो बजट है मान लो 5-6 हजार वाला बजट रहेगा, तो उसके अंदर हो सकता है आपको लॉन्ड्री बाहर से एक्वायर करनी पड़े, ठीक है। मतलब आपको आसपास में कोई लॉन्ड्री वाला हो, उससे आपने कांटेक्ट कर लिया तो वो आपके कपड़े ले जाएगा, वो धो लेगा। बाकी कोई कोई हॉस्टल्स के अंदर अगर 7-8-9 की रेंज में अगर जाए तो हॉस्टल वालों का लॉन्ड्री वालों से टाई अप होता है। तो वो आएंगे वीकली, आप वहां पे अपने कपड़े रख दो और वो अपने आप धुलवा के और 2 दिन में वापस रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो लॉन्ड्री का ये सिस्टम रहता है, वो थोड़ा आपका प्राइस के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो लॉन्ड्री का सीन यार हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है, ठीक है। आपको खुद को अपने कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे, आपको दूसरे लॉन्ड्री वाले से कांटेक्ट करके अपना काम करवा सकते हो। तो ठीक है यार, 5 से 10 हजार की रेंज में जितने भी हॉस्टल्स हैं उनके बारे में मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, जिससे आपके दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएट होगा, हाँ भाई ऐसा ऐसा हॉस्टल होगा, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज अपन कह सकते हैं यार कि थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, पर बाकी ठीक है, आपका काम आराम से चल जाएगा। तो बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के हॉस्टल्स, 10 से 15 हजार की रेंज में जो हॉस्टल्स है उनके बारे में बात करते हैं। तो मैं इसके अंदर देखते हैं मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर हाई टी, फिर डिनर। अब हाई टी क्या होती है भैया, हाई टी के अंदर आपको चाय के साथ में स्नैक्स दिए जाते हैं, जिसका टाइमिंग रहता है लगभग 3 से 5 के बीच में, अलग अलग हॉस्टल में वेरी करता है ये। बाकी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो गया, जैसे सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाता है, वो 6 से लेकर 9-10 बजे तक चलता रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी हॉस्टल्स के अंदर। तो उसके अंदर जो इस रेंज के हॉस्टल्स है उसके अंदर आपको जो ब्रेकफास्ट उसके अंदर काफी वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे कभी मैगी, कभी पोहा, पकोड़ा वगैरह, सांभर वड़ा, ये सब कुछ ना कुछ बनते ही रहते हैं, मतलब ठीक है, अलग अलग वैरायटी मिलेगी। और इसके अंदर भी आपको काफी क्वालिटी मिलेगी। और जो चाय और दूध है वो तो फिक्स ही रहेगा इनका, उसके साथ में बिस्किट्स भी फिक्स रहेंगे डेली के, ब्रेड भी फिक्स रहेगी। तो काफी वैरायटी ऑफ आपको जो ब्रेकफास्ट है वो देखने को मिलेगा। लंच के अंदर भी आपको काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, जैसे दाल चावल तो फिक्स ही रहता है, बाकी साथ में 1-2 तरह की सब्जी, रोटी वगैरह, पिकल्स हो गए। और गर्मी के अंदर दही का कोई कंटेंट होगा लिक्विड के अंदर, और सर्दियों के अंदर सूप हो गया, सैलेड भी फिक्स रहता है लगभग। तो इसके अंदर बस आप ये ध्यान रखो, 10-11-12 जैसे अपन रेंज बढ़ाएंगे ना, वैसे अपन को जिस तरह का क्वालिटी और टेस्ट चाहिए ना, वो सब वहां पे मिलता है। बस अपन को थोड़ा भटकना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा हॉस्टल्स के लिए, एंड में एक अच्छा हॉस्टल सेलेक्ट करने के लिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है अपन को। तो और चाय का जो आपका टाइम होगा 3 से 4, 4 से 5, जो भी अलग अलग हॉस्टल में वेरी करता है, उसको हाई टी बोलते हैं जनरली। तो उसके अंदर चाय के साथ में स्नैक्स देंगे आपको, चाय प्लस बिस्किट फिक्स है, वो 5 रुपए वाले, वो तो फिक्स ही रहेंगे। और उसके साथ में आपको कोई ना कोई स्नैक मिलेगा, जैसे कभी ये समोसा, कभी कचौड़ी, कभी वड़ा पाव कर दिया, कभी भेलपूरी कर दिया। और एक दिन उन्होंने कोई ढंग की चीज दे दी ना स्नैक में, तो अगले 2-3 दिन तक आपको सिंपल नमकीन उसके ऊपर नींबू डाल के दे देंगे। तो ये इनका चलता रहता है। और ठीक है, बस वैरायटी आपको मिलेगी, और ये वैरायटी भी आपको स्टार्टिंग में बढ़िया लगेगी, बाद में आप इनसे भी ऊब जाओगे। डिनर के अंदर भी आपको काफी ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी, जैसे सैलेड फिक्स रहेगा, दाल चावल फिक्स रहता है, बाकी सब्जी आपको सीजन के हिसाब से 1-2 तरह की सब्जी, अलग अलग टाइप की सब्जी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपको स्टार्टिंग में ये सारी वैरायटी के रूप में लगेंगे, बाकी आपको समझ आ जाएगा इनका फंडा के मंडे को सब्जी यही बनाई थी, वापस थर्सडे को सेम बना दी, फिर वो मैच के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा, तो वो सब सीन होते हैं भाई वहाँ पे, उसके बारे में अलग से बात करेंगे अपन। एंड इस रेंज के अंदर आपको स्पेशल डाइट्स भी काफी मिलेगी, जैसे संडे को तो स्पेशल डाइट फिक्स ही रहती है, बाकी अलग अलग डेज पे अलग अलग स्पेशल डाइट्स होती है। जैसे मसाला डोसा हो गया कभी, और कभी पनीर की सब्जी हो गई, साथ में मलाई कोफ्ते की सब्जी हो गई, दाल मखनी होगी। बस ये नाम के हैं सारे, टेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, वहां पे जाओगे तो पता चल जाएगा आपको। फिर भी काफी लूट मचती है स्पेशल डाइट के अंदर, स्पेशली जो टेस्ट का दिन होता है उसी दिन होती है स्पेशल डाइट। तो ये सब चलता रहता है। तो ये थी यार बेसिक अपनी मैथ्स की बात, काफी डिटेल में बात की अपने, क्योंकि वास्तव में डिटेल देने लायक थी इसके अंदर। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ यार जो 10 से 15 के रेंज जितने भी हॉस्टल्स हैं उनके जो मैथ्स का सिस्टम है उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल गया होगा। अब सेकंड नंबर पे बात करते हैं अपन यार रूम के साइज की। जैसे जैसे आपका रेंट बढ़ेगा वैसे वैसे आपका रूम का साइज बढ़ेगा, ये समझ लो। तो ठीक है, रूम आपका ठीक ठाक स्पेशियस होगा, और उसके अंदर एक वार्डरोब आपको मिल जाएगी, स्टडी टेबल और लैंप के साथ में मिल जाएगा वो भी। बाकी हॉस्टल वाले एक बेड देंगे, उसके ऊपर जो बेडशीट होगी वो आपकी होगी, आपको मार्केट से लानी पड़ेगी, पिलो आपको मार्केट से लाना पड़ेगा, कंबल लानी पड़ेगी, क्योंकि हॉस्टल वाले वो सब प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। बाकी इसके अंदर बाथरूम अटैच्ड होगा, गीजर भी उसके अंदर लगा हुआ होगा, तो ये आपकी ठीक फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। अब मैस की बात कर ली, रूम की बात कर ली, थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं यार, स्टाफ और इन्वायरमेंट किस तरह का, ठीक है। काफी पॉजिटिव दिखेगा आपको, काफी स्पेशियस इन्वायरमेंट होगा। इस तरह के जो हॉस्टल जनरली बड़े साइज के होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ 10-11-12 रेंज जैसे बढ़ेगी वैसे स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टाफ का बिहेवियर काफी सही मिलेगा आपको, पॉजिटिव एटीट्यूड के रहेंगे, कुछ ना कुछ होंगे उसके अंदर रूड, पर ठीक आपको पॉजिटिविटी दिखेगी, कोऑपरेशन दिखेगा स्टाफ के अंदर। बाकी इन्वायरमेंट की बात करें वो भी आपको काफी पॉजिटिव लगेगा, और स्पेशियस होगा काफी, और रिक्रिएशनल जोन्स भी होंगे जहाँ पे भाई किसी को चेस, कैरम बोर्ड, टीवी वगैरह देखनी हो तो उसके लिए भी कोई कोई हॉस्टल्स में ऐसे जोन्स बना भी होते हैं चिल करने के लिए, भाई थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए बच्चा उसके लिए। तो ये सब तरह की फैसिलिटी यार एक्स्ट्रा ये एड ऑन करते रहते हैं, जैसे जैसे किराया बढ़ता है ना वैसे वैसे।
तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी इतना ज्यादा डाउट नहीं कर सकते। कोई कोई एक्सेप्शनल केसेस के अंदर आप कह सकते हो कि हाँ इस हॉस्टल का बेकार है, पर ठीक ठाक इस रेंज के अंदर अगर आप 14-15 हजार दे रहे हो तो आपको सही तरीके का ही मिलेगा सब कुछ। मैथ्स के बारे में आइडिया मिल गया, रूम के बारे में आइडिया मिल गया, स्टाफ और एनवायरनमेंट के बारे में पता चल गया। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं सिक्योरिटी एंड हाइजीन के बारे में। तो एंट्री एंड एग्जिट भी आपकी फिंगरप्रिंट से ही होगी। फिंगरप्रिंट लगा के आपको घुसना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट लगा आपको निकलना पड़ेगा, और उसका मैसेज डायरेक्ट आपके घर पे जाएगा, पेरेंट्स के पास में। ये सिस्टम सारे हॉस्टल्स के अंदर स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता, 4-5-10 दिन के दिखावे के लिए चलता है। और हमारे हॉस्टल में तो ये सॉफ्टवेयर ही उड़ गया था उसका, तो ये चलता रहता है, ठीक। एंड गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिस्टम्स काफी ज्यादा सिक्योर रहते हैं 10 से 15 हजार की रेंज वाले, क्योंकि इनके अंदर गार्ड भी आपको रहेगा गर्ल्स हॉस्टल्स के आगे, और 2-3 गेट्स लगे होंगे मिनिमम बाहर तो। और जो फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम वो भी काफी ज्यादा सिक्योर होगा, और रूल्स भी काफी स्ट्रिक्ट रहेंगे कि भाई इस टाइमिंग के बाद में आपको बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना। लॉन्डो के हॉस्टल के अंदर तो खुला चलता है, मतलब वो कभी भी 10-11-12 बजे निकलते ही रहते हैं, कोई रूल ही नहीं है उनके लिए। पर गर्ल्स के लिए सारे स्ट्रिक्टनेस फॉलो होती है, तो पेरेंट्स को जनरली डर रहता है गर्ल्स के लिए, तो डरने वाली इतनी बात है नहीं। जैसे हमारा जो हॉस्टल था, ऑनर थे उनके, तो उनकी गर्ल्स का हॉस्टल भी था, बॉयज का हॉस्टल भी था, तो उन्होंने पूरा मतलब बताया था हमको। गर्ल्स बॉयज की कभी कभी जैसे फेस्टिवल वगैरह में मीटिंग्स ऐसे करते थे, तो बताते थे कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे ऐसे वैसे। तो काफी ज्यादा सिक्योर सिस्टम रहता है इस रेंज के जो हॉस्टल्स होते हैं उनके अंदर। बाकी हाइजीन के ऊपर बात करें तो रेगुलरली आपकी सफाई तो होती रहेगी रूम की। कोई भी आप अगर कंप्लेन लिखवाते हो, मान लो रूम के अंदर कोई ट्यूबलाइट खराब हो गई या फिर बल्ब खराब हो गया, तो हाथ हाथ आप कंप्लेन, मान लो आज मॉर्निंग में लिखा है तो आज शाम तक आपकी वो ट्यूबलाइट लग ही जाएगी। तो ये सारी चीजें यार बहुत मायने रखती है, आपका जो टाइम किल होने से बच रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बस यही है, फाइनेंशियल्स के ऊपर डिपेंड करे सब चीज, ठीक है। और उसके बारे में अगर बात करें अपन, तो 4 चीजें ये होगी सिक्योरिटी एंड हाइजीन तक अपन ने बात कर ली। 5वीं चीज भाई लॉन्ड्री की चीज है, तो इसके अंदर मैक्सिमम हॉस्टल्स के अंदर लॉन्ड्री वाले से टाई अप होता है, तो आपको कोई ये सर दुखाने की जरूरत नहीं। इधर उधर लॉन्ड्री वाला आएगा, वेडनेसडे थर्सडे अलग अलग फिक्स होता है, तो उस दिन आता है। वेडनेसडे को मान लो आपके कपड़े ले जाएगा, वहाँ फिक्स होता है उसके अंदर 6 कपड़े लेके जाएगा, और 2 दिन के अंदर वापिस 6 कपड़े वो लिएगा, दूसरे 6 कपड़े ले जाएगा। तो अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग रूल्स होते हैं, और इसके वो पैसे पहले इंक्लूड ही कर लेते हैं रेंट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करती है, और अगर आपको उसके अंदर भी डिटेल्स चाहिए तो कमेंट में बता देना, अलग अलग हॉस्टल के ऊपर आपके लिए वीडियो बना देंगे अपन। तो ये सेकंड कैटेगरी के हॉस्टल, इनके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपके दिमाग में एक अच्छा खासा आइडिया क्रिएट हो चुका होगा इन हॉस्टल्स के बारे में। अगर बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के हॉस्टल्स के बारे में, उसके अंदर यार 15 से 20 हजार की रेंज के हॉस्टल्स आएंगे। 20 के बाद में कोई लिमिट नहीं, 20, 21, 22, 23 चॉइस कितने ले लो आप, हर रेंज के आपको प्रीमियम से प्रीमियम हॉस्टल देखने को मिलेंगे। कोई पेरेंट्स होते हैं जिनके प्राइस का कोई कंस्टेंट नहीं होता, फाइनेंशियली काफी अच्छा बैकग्राउंड होता है उनका, बस उनका यही चाहिए भाई बेटा सही जगह रहे, लाइफ स्टाइल थोड़ी ठीक ठाक रहे, और घर जैसा माहौल मिले इसको, सिक्योरिटी एकदम से मिले, और पढ़ाई अपनी करता रहे। इस तरह की मेंटेलिटी के भी लोग होते हैं, बहुत होते हैं। तो इस कैटेगरी के जो हॉस्टल्स है उसके अंदर अपन मैथ्स के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर आपको चाय, कॉफी, मिल्क, ये तीनों चीजें मिल जाएगी मॉर्निंग के अंदर। नाश्ते के अंदर कॉर्नफ्लेक्स और बिस्किट्स फिक्स रहेंगे, बाकी साथ में कभी पोहा, कभी मैगी, कभी सांभर वड़ा, कभी कोफ्ता, ये हमेशा नई नई वैरायटी के नाश्ते, कभी 2-2 तरह के नाश्ते मिल जाएंगे आपको। तो ये रही सही है भाई, रही सही है, सब मिलेगी आपको, वैरायटी काफी मिलेगी, ठीक है। एंड लंच के बारे में बात करें तो उसके अंदर भी सब्जियां भी आपकी 2-3 तरह की होगी, दाल चावल फिक्स रहेंगे, दही का कोई कंटेंट होगा वो भी काफी हाई क्वालिटी का। तो भाई इतना पैसा दे रहे हो तो क्वालिटी के अंदर तो आपका कोई कमी आएगी नहीं, मतलब ये समझ लो वर्थ है, मतलब पैसा दोगे तो वर्थ होगी आपकी वहां पे, ठीक है। कोई कोई हॉस्टल होंगे जहाँ पे वही पैसा देने के बाद में भी अच्छी सर्विस नहीं मिलती, पर मैक्सिमम कोटा के अंदर ये तो है कि वर्क एथिक बहुत है लोगों के अंदर, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है। अगर आपने पैसा दिया तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, उस वैसी सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो लंच के अंदर ये काफी सारी आपके एड ऑन्स हो जाते हैं, साथ साथ में सैलेड वगैरह तो फिक्स ही रहते हैं, पिकल्स रहते हैं। अब लंच की बात होगी उसके बाद हाई टी में देखते हैं तो उसके अंदर आपको चाय मिलेगी, और चाय के साथ साथ कॉफी वाले लोगों को कॉफी भी मिल जाएगी वहाँ पे, और बिस्किट्स फिक्स रहेंगे उस टाइम। बाकी स्नैक्स 2-3 तरह के मिल जाएंगे आपको, जैसे मैंने पहले 10 से 15 की रेंज में बताए थे, तो वो अलग अलग दिन मिलते थे। इसके अंदर एक ही दिन में आपको 2 वैरायटी मिल जाएगी। तो ये चीजें, वैरायटी बढ़ती रहती है, क्वालिटी बढ़ती रहती है, टेस्ट बढ़ता रहता है, तो सब चीजें बढ़ती रहती है रेट के साथ साथ में। और उसके बाद में डिनर का टाइम देखें तो डिनर के अंदर भी 2-3 तरह की सब्जियां होंगी, पुलाव होंगे, और सैलेड फिक्स रहेगा, सूप मिलेगा, जैसे ठंड के अंदर सूप मिलता है, बाकी शेक वगैरह मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेगी इसके अंदर, और बस मिलता तो ये सारी चीजें आपको कम रेंज वाले हॉस्टल्स उसके अंदर भी मिलेगी, पर क्वालिटी का और टेस्ट का बहुत फर्क देखने को मिलेगा आपको। तो इस कैटेगरी के अंदर मैंने मैथ्स के बारे में बात कर लिया। बात करते हैं कमरे के बारे में। भाई हमारा रूम कैसा होगा, काफी ज्यादा स्पेशियस होगा आपके हिसाब से, वही 17, 18, 19 रूम का साइज बढ़ेगा।
तो रूम का साइज काफी ज्यादा स्पेशियस होगा, फर्नीचर काफी ज्यादा अच्छा होगा, उसके अंदर वेल फर्निश्ड होगा, पर्दे भाई बहुत रंगीले पर्दे लगा रखे होंगे इन्होंने, और स्टडी टेबल लैम्प तो मिलेगा, सामने एक सॉफ्ट बोर्ड लगा देंगे, उसके साथ में एक एड ऑन और कर देंगे, फ्रीज दे देंगे, छोटा सा मिनी फ्रीज दे देंगे, जिसके अंदर भाई किसी को वाटर बॉटल रखनी हो, ठंडा पानी रखना हो, या फिर कोई जूस वगैरह रखना हो तो वो रख सके। तो भाई पैसे बढ़ते हैं तो वैसे वैसे फैसिलिटीज बढ़ती रहेगी। एंड जो बाथरूम होगा वो तो अटैच ही होगा, इसमें तो अटैच सोचने वाली बात ही नहीं है। गीजर होगा उसके अंदर, वो भी फिक्स चीज है। वार्डरोब होगी काफी बढ़िया। तो ये सारी चीजें आपको रूम के अंदर मिलेगी, काफी ज्यादा बढ़िया कमरा होगा आपका। और थर्ड नंबर अगर बात करें इन्वायरमेंट एंड स्टाफ के बिहेवियर वाले, तो स्टाफ का बिहेवियर तो आपको काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इतना पैसा दे रहे हो भाई, इसके बाद में बिहेवियर नहीं मिले ढंग का। माँ बाप ने इतना पैसा इसलिए लगाया कि बच्चे का माइंड सेट रहे और अच्छे इन्वायरमेंट में ये रहे, तो वो तो आपको भूल ही जाओ, वो तो सब बढ़िया ही मिलेगा आपको, ठीक है। हॉस्टल आपका काफी ज्यादा सुंदर होगा, फाउंटेन लगा रहे होंगे एंट्री के अंदर, सीनरी वगैरह लगा रखी होगी, काफी ज्यादा स्पेशियस होगा, रिक्रिएशनल जोन्स होंगे, वही टेबल टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए, वॉलीबॉल के लिए, और मेडिकल फैसिलिटीज जैसे 10 से 15 जनरल ऑप्शन में बताना भूल गया था, उसके अंदर भी आपका डॉक्टर ऑन कॉल होगा, जैसे आप फोन करोगे आपका अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाएगा, और 2-3 घंटे में या फिर 1-1.5 घंटे, जिस टाइप की आपकी बीमारी होगी उस टाइम के हिसाब से डॉक्टर आपके रूम पे डायरेक्टली पहुंच जाएगा, मतलब हॉस्पिटल जाने का इतना चक्कर नहीं पड़ेगा। बस ठीक है, वो विजिटिंग चार्ज अपना लेते हैं अपने हिसाब से। वो सेम चीज आपको 15 से 20 हजार के जो हॉस्टल्स है उसके अंदर काफी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेगी, डॉक्टर ऑन कॉल मिलेंगे। एंड फोर्थ नंबर पर हाइजीन एंड सिक्योरिटी की बात करें तो काफी ज्यादा सिक्योर सिस्टम होगा, हर चीज अच्छे से फॉलो होगी वहाँ पे, और गार्ड वगैरह सब कुछ अच्छी सिक्योरिटी होगी, सेम जो 10 से 15 के रेंज में अपने देखा था लगभग वही सिक्योरिटी वाला लेवल। और साथ में हाइजीन बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है यहाँ पे, हर टाइम आपको एकदम क्लीन दिखेगी हर चीज यहाँ पे, तो हाइजीन के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ ऐसे हॉस्टल्स के अंदर। फिफ्थ नंबर पे अगर देखें लॉन्ड्री वाला सिस्टम, वो भी जो काफी ज्यादा अच्छा हुआ, वो सेम ही है, टाई अप हो रखा होता है इनका किसी से, तो वो आते हैं कपड़े डाल के ले जाएंगे, बाकी इस 2-3 दिन में शेड्यूल होता है उनका, उस टाइम आपको वापस दे देंगे, रिटर्न कर देंगे, और वो उनके रेंट में इंक्लूडेड होता है, जैसा दूसरे जो मैंने पहले वाली कैटेगरी के हॉस्टल बताए थे उनके अंदर सेम उसी टाइप से सिस्टम होता है। मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पड़ता है, और जो मेडिकल फैसिलिटीज है, हाइजीन है, और सबसे ऊपर जो फूड क्वालिटी और टेस्ट है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे जैसे आप हॉस्टल के ऊपर बढ़ते रहते हो। वीडियो आपसे ज्यादा आपके पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट थी, तो पेरेंट्स हमेशा यही सोचते हैं यार, वो पैसा लगाने के लिए तैयार रहते हैं, वो सोचते हैं भाई पैसा लगाने के बाद में उनका बच्चा सेफ रहे और एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सके। तो ये टेंशन उनको रहती है, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी कारण नहीं भेजते यार, यार कोटा में कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसी कैसी फैसिलिटी, वो 20-20 हजार रुपए लगाने के लिए तैयार है, पर उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कंस्टेंट आ जाता है, ये नेगेटिविटी आ जाती है यार, कोटा के अंदर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी या फिर इन्वायरमेंट सही नहीं होगा। तो उन्हीं चीजों को मैंने क्लेरिफाई करने के लिए वीडियो बनाई। यार अगर आपको मेरी अनदेखा कोटा वीडियो सीरीज से हेल्प मिल रही है, इस इनिशिएटिव को अगर आप अप्रिशिएट करते हो तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके मेरे को जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, अपकमिंग वीडियोस कौन से टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी कोई भी क्यूरी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं एज सुन एज पॉसिबल आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।